स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्माचरण नीका जहु गाव सुति जिन कैलिका निपौतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाय। और देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर उजेहि कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान तेहि मनुराज किन्न बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद के उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था और जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते थे। वह देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव तीनों पर दया करने वाले मर्त एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र को प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग भवन बसत चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगत बिनु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गमन बन कीना तीरथ बरन मीस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजाता हरसि चलउ मनुराज पंथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा पहुँचे जाय धेनुवत तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपरिस जान जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना सत समाजनित सुनहि पुराना द्वादश अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकज दंपति मन तिलक सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मेरे हाथ की तुम्हारी तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ
नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहीं मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहा है। चलते चलते वे गौ माता के किनारे जा पहुंचे। गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ से मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण करते थे। हे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव को प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे उराभिलाष निरंतर होई देखिय नयन परम प्रभु सोई अगुना खंडन अनादि जय चिंतहि परमार्थ वादी नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना ऐसे ही प्रभु सेवक बसाई भगत हेतु लीला तनु गई जो यह वचन सत्य सुति भाषा तो हमारे पूजहि अभिलाषा एहि विधि बीते बरस सटा सहस बारिया संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीरा धार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँख से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। पर मार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु की सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे उसोई ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलाए अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागमन ही नहीं पीरा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी मांगु भर भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत सानी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तब देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि
कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के निगाह नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रमण रद्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गा। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मुर्दों को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर सब जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हर्ष पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। अब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, सो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराय। जो भुजुंड मन मानस हंसा, सगुना गुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। नील सरोरुर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाज हितल शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आप जो रूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर विहार करने वाले हंस हैं। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमें उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वप्रथम भगवान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नील कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंद कहासा। नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भृगुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकल मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा।
तुलसी वस्त्र रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला के हरि कंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करियर सरि सब सुभग भुज दंडा कटि निषंग कर सर को दंडा तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरती नाभि मनोहर लेति जनु जमुना भवन छवि छीन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम सीताराम सीताराम।